हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में सर्वनाम के विषय में जान लेते हैं। मणिका और जय अपने माता पिता के साथ बड़े भाई से मिलने उसके छात्रावास गए थे। घर लौटने पर मणिका ने अपनी डायरी में वहाँ के कुछ अंश लिखे। हमारे सामने इसका चित्र भी दिया गया है। तो ये डायरी कब लिखी गई? दिनांक 28 मार्च 2023 को। क्या लिखा मणिका ने? आज मैं शाश्वत भैया से मिलकर लौटी हूँ। वे नवोदय छात्रावास में रहते हैं या दिल्ली में है। हमें छात्रावास देखकर बहुत अच्छा लगा। छात्रावास की सफाई और अनुशासन देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हुए। छात्रावास में सबसे पहले हम भैया के हाउस मास्टर श्री मोहित तिवारी से मिले। फिर उनसे आज्ञा लेकर हम भैया के कमरे में गए। भैया के कमरे में उनका एक सहपाठी भी था। कमरा बहुत बड़ा था। वहाँ रोशनी की पूर्ण व्यवस्था थी। खिड़की द्वारा बाहर से ताज़ी हवा भी अंदर आती थी। भैया का सहपाठी भी बहुत अच्छा था। भैया ने बताया कि वे दोनों वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। भैया बहुत खुश दिख रहे थे। उन्हें देखकर हम लोग भी बहुत खुश हुए। तो बच्चों, ये विचार मणिका ने लिखे, जिन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें अनेक संज्ञा शब्द हैं, जैसे शाश्वत भैया, दिल्ली, नवोदय छात्रावास, मम्मी पापा, सफाई, भैया, हाउस मास्टर, मोहित तिवारी, कमरा, सहपाठी, खिड़की आदि। ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द। इनमें से कुछ संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे मणिका के स्थान पर मैं का प्रयोग वह, उनका, उन्हें, शाश्वत भैया के लिए किया गया है। छात्रावास के लिए यह का प्रयोग किया गया है। मणिका, जय और उसके मम्मी पापा के लिए हमें और हम का प्रयोग हुआ है। मोहित तिवारी जी के लिए उनके लिए उनसे का प्रयोग हुआ है। भैया और उनके सहपाठी के लिए वे का प्रयोग हुआ है। ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब सर्वनाम के भेद की ओर। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, तुम, तुमने, वह, वे आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुष क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप आदि। और तीसरा आता है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उनका, उसे आदि। दूसरे नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इसके, इसका, इन्होंने आदि। आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तीसरे नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। चौथे नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने आदि। पांचवें नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, उसका, जैसा, वैसा आदि। और छठे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ये तो थे सर्वनाम और उसके भेद। अब सर्वनाम शब्दों की रूप रचना भी जान लेते हैं।
बच्चों, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने से उनमें विकार यानी परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार जब सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी रूप रचना प्रभावित हो जाती है। जैसे मैं उत्तम पुरुष के लिए जानेंगे हम। कर्ता कारक एक वचन मैं मैंने, इसका बहुवचन बना हम हमने। कर्म के लिए एक वचन मुझे मुझको, बहुवचन हमें हमको। करण के लिए एक वचन मुझसे मेरे द्वारा, बहुवचन बना हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन मुझको मेरे लिए, तो बहुवचन बना हमको हमारे लिए। अपादान के लिए एक वचन मुझसे अलग होने में, तो बहुवचन बना हमसे अलग होने में। संबंध के लिए एक वचन बना मेरा मेरी मेरे, बहुवचन बना हमारा हमारी हमारे। अधिकरण के लिए एक वचन मुझ में मुझ पर, तो बहुवचन बना हम में हम पर। ऐसे ही तू मध्यम पुरुष के लिए। कर्ता एक वचन के लिए तू तूने, तो बहुवचन बना तुम तुमने। कर्म के लिए एक वचन तुझे तुझको, बहुवचन बना तुम्हें तुमको। करण के लिए एक वचन तुझसे तेरे द्वारा, तो बहुवचन है तुमसे तुम्हारे द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन तुझको तेरे लिए, तो बहुवचन बना तुमको तुम्हारे लिए। अपादान के लिए एक वचन तुझसे अलग होने में, तो बहुवचन बना तुमसे अलग होने में। संबंध के लिए एक वचन तेरा तेरी तेरे, तो बहुवचन है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण के लिए एक वचन तुझ में तुझ पर, तो बहुवचन बना तुम में तुम पर। अब आता है वह अन्य पुरुष के लिए। इसमें कर्ता एक वचन है, जैसे वह उसने, इसका बहुवचन बना वे उन्होंने। कर्म एक वचन उसे उसको, बहुवचन बना उन्हें उनको। करण के लिए एक वचन उससे उसके द्वारा, तो बहुवचन बना उनसे उनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन उसको उसके लिए, तो बहुवचन बना उनको उनके लिए। अपादान के लिए एक वचन उससे अलग होने में, तो बहुवचन बना उनसे अलग होने में। संबंध एक वचन उसका उसकी उसके, तो बहुवचन है उनका उनकी उनकी। अधिकरण एक वचन है उसमें उस पर, तो बहुवचन है उनमें उन पर। ऐसे ही आप आदर सूचक सर्वनाम। इसके लिए कर्ता एक वचन आप आपने, तो बहुवचन बना आप आपने। कर्म एक वचन है आपको, बहुवचन भी है आपको। करण एक वचन आपसे आपके द्वारा, तो बहुवचन भी है आपसे आपके द्वारा। संप्रदान एक वचन आपको आपके लिए, बहुवचन भी वही बनेगा आपको आपके लिए। अपादान एक वचन आपसे अलग होने पर, तो बहुवचन भी वही है आपसे अलग होने में। संबंध एक वचन आपकी आपके आपके, तो बहुवचन भी वही बनेगा आपकी आपके आपके। अधिकरण एक वचन आप में आप पर, सेम बहुवचन होगा आप में आप पर। अब है यह निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए कर्ता एक वचन है यह इसने, तो बहुवचन बना ये इन्होंने। ऐसे ही कर्म एक वचन इसे इसको, तो बहुवचन है इन्हें इनको। करण एक वचन इससे इसके द्वारा, बहुवचन बना इनसे इनके द्वारा। संप्रदान एक वचन इसको इसके लिए, बहुवचन बना इनको इनके लिए। अपादान एक वचन इससे अलग होने में, तो बहुवचन बना इनसे अलग होने में। संबंध एक वचन इसका इसकी इसके, बहुवचन बना इनका इनकी इनके। अधिकरण एक वचन इसमें इस पर, तो बहुवचन बना इनमें इन पर। आगे है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात कर्ता के लिए एक वचन है कोई किसी ने, तो बहुवचन बना कोई किन्हीं ने। कर्म एक वचन किसी को, तो बहुवचन किन्हीं को। करण एक वचन किसी से किसी के द्वारा, तो बहुवचन बनेगा किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन किसी को किसी के लिए, तो बहुवचन बनेगा किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान में एक वचन किसी से अलग होने पर, तो बहुवचन बनेगा किन्हीं से अलग होने पर। संबंध में एक वचन किसी का किसी की किसी के, तो बहुवचन बनेगा किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। अधिकरण में एक वचन किसी में किसी पर, तो बहुवचन बनेगा किन्हीं में किन्हीं पर। अब आता है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कर्ता एक वचन है, जैसे कौन किसने, तो बहुवचन बनेगा कौन किन्होंने। कर्म एक वचन किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको। करण एक वचन किससे किसके द्वारा, तो इसका बहुवचन बनेगा किन से किन के द्वारा। संप्रदान में एक वचन है किसको किसके लिए, तो बहुवचन बनेगा किनको किन के लिए। अपादान में एक वचन किससे अलग होने पर, तो बहुवचन बनेगा किन से अलग होने पर। संबंध में एक वचन है किसका किसकी किसके, तो बहुवचन बनेगा इसका किनका किनकी किनके। अधिकरण के लिए एक वचन होगा किस में किस पर, तो बहुवचन बनेगा किन में किन पर। अब आता है जो संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कर्ता एक वचन जो जिसने, बहुवचन बनेगा जो जिन्होंने। कर्म एक वचन जिससे जिसको, बहुवचन बनेगा जिन्हें जिनको। करण एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान एक वचन जिसको जिसके लिए, तो बहुवचन बनेगा जिनको जिनके लिए। आगे है अपादान
में एकवचन जिससे अलग होने में और बहुवचन बनेगा जिनसे अलग होने में। संबंध में एकवचन जिसका, जिसकी, जिसके, तो बहुवचन बनेगा जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण एकवचन जिसमें, जिस पर, तो बहुवचन बना जिनमें, जिन पर। बच्चों, आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 बोध होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने से सर्वनाम शब्दों की रूप रचना प्रभावित हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको सर्वनाम, उसके भेद ठीक से समझ आ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।